क्योंकि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और आज पार्टी ने मुझे अपना पार्टी का समर्थित उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से मैं अपने चुनाव जीतकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा और हजारीबाग में पूरे सर्वांगीण विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। सरफराज जी हमारे छोटे भाई हैं, वो उनको पार्टी ने उसको बहुत बड़ा मान सम्मान दिया, जिला अध्यक्ष का कुर्सी दिया। आज अगर वो पार्टी का गाइडलाइन से बाहर हो जाते हैं, अगर वो नहीं मानते, हम लोग उनको फ़ोन के माध्यम से बोले कि आप नॉमिनेशन वापस कर लीजिए। अगर नहीं किए होंगे तो पार्टी उस पर अनुशासनहीनता के खिलाफ में कार्रवाई करेगी। हम लोग भी अपना उम्मीदवार उतारे हैं और हम लोग तन मन धन से जो भी पार्टी हाईकमान का निर्देश हुआ उसका हम लोग पालन करेंगे। शुरू से बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं। हमारे उम्मीदवार विकास राणा जी हैं और हम लोग को मिलजुल कर तन मन धन मिलकर हम लोग सभी कार्यकर्ता विकास राणा को अबरी हम लोग हजारीबाग का महापौर को हम लोग जिताएंगे। तो हजारीबाग नगर निगम चुनाव के पहले जो है हलचल मच गया है। आज नॉमिनेशन का नाम लेने का आखिरी दिन था, लेकिन हजारीबाग में जेएमएम के 2 प्रत्याशी उतर गए थे मैदान में। सरफराज अंसारी ने पहला दिन नॉमिनेशन किया था, उसके बाद विकास राणा जी ने नॉमिनेशन किया। लेकिन आज जेएमएम की अहम बैठक हुई है। जानते हैं कि जेएमएम प्रत्याशित कैंडिडेट कौन है आखिर जेएमएम प्रत्याशित कैंडिडेट, क्योंकि पहला दिन भी आपके समर्थक लोग साथ में थे और नॉमिनेशन किया था सरफराज अंसारी ने। आज जो है विकास राणा जी यहाँ पे साथ में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे माहौल? सबसे पहले प्रेस बंधु को हम नमस्कार जोहार करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि आज हम लोग बहुत उत्साहित हैं और आप लोग भी उत्साहित हैं महापौर के लिए। तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि माननीय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी का जो भी आदेश होगा, हम लोग यहाँ बैठक करके 3600 वार्ड नगर कमेटी को बैठक करके हम लोग यहाँ से हम लोग वहाँ रिपोर्ट दिए थे कि फलना कैंडिडेट है। और ये भी बोले थे कि वहाँ से जो भी हम लोग का आदेश आएगा उसको हम लोग घोषित करेंगे। तो आज माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिला अध्यक्ष के माध्यम आदरणीय बड़े भाई संजय कुमार बेदिया जी के माध्यम से हमें सूचना मिली कि विकास जी का नॉमिनेट हो चुका है। उसकी इसलिए मीडिया के माध्यम से आप लोग उसको सूचना कर दीजिए और सब पूरा कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। तो आज हम लोग यहाँ सभी पत्रकार बंधु को बुलाए हैं। हमारे उम्मीदवार विकास राणा जी हैं और हम लोग को मिलजुल कर तन मन धन मिलकर हम लोग सभी कार्यकर्ता विकास राणा को अबरी हम लोग हजारीबाग का महापौर को हम लोग जिताएंगे। और दूसरी चीज़ है, सरफराज जी हमारे छोटे भाई हैं, वो उनको पार्टी ने उसको बहुत बड़ा मान सम्मान दिया, जिला अध्यक्ष का कुर्सी दिया। जो कि जिला अध्यक्ष कोई आम चीज़ नहीं है, कुर्सी वहाँ के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन उनको उस ताज मिला। आज अगर वो पार्टी का गाइडलाइन से बाहर हो जाते हैं, अगर वो नहीं मानते, हम लोग उनको फ़ोन के माध्यम से बोले कि आप नॉमिनेशन वापस कर लीजिए। अगर नहीं किए होंगे तो पार्टी उस पर अनुशासनहीनता के खिलाफ में कार्रवाई करेगी। अच्छा, मतलब ये आदेश चला गया है? आदेश चला गया, वापस लेना है ना? हाँ। तो अब देखिए टक्कर जो है क्या होगा। अरविंद राणा मैदान में है, विकास राणा जी मैदान में है, सुदेश चंद्रवंशी मैदान में है और जो भाजपा के कुछ लोग थे जैसे टुन्नू गोप जी, उनका भी नॉमिनेशन रद्द हो गया है। तो अब कुल मिला के फाइट जो यही दिख रहा है। लेकिन हम जेएमएम के कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के कांग्रेस जो है तस्लीम अंसारी को भी उतारी है। जेएमएम और कांग्रेस सरकार एक साथ है, कैसे फाइट करेंगे आप लोग फिर? नहीं, इसमें जो है सो कहीं अलायंस नहीं है। ये तो दलीय आधार पर तो चुनाव है नहीं जो हम अलायंस करके लड़े। तो इसमें कहीं पे झारखंड में कहीं अलायंस नहीं है। वो अपना सब उम्मीदवार उतार रहा है, हम लोग भी अपना उम्मीदवार उतारे हैं और हम लोग तन मन धन से जो भी पार्टी हाईकमान का निर्देश हुआ उसका हम लोग पालन करेंगे। शुरू से बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं। अगर जेएमएम कांग्रेस एक साथ नहीं आएगी तो क्या लगता है भाजपा और जो बड़ी दल है उसको हरा पाएंगे आप लोग? देखिए, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सा उम्मीदवार कैसा है और बाज़ार में किनका साख छवि, ये सब पर डिपेंड करता है कि हम लोगों के बीच कैसे फेस करते हैं। बिल्कुल, आपके ऊपर जो भरोसा करते हैं लोग, उन्हीं पर डिपेंड करता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। ये मायने नहीं रखता है कि कितने लोग उठे हैं। बाज़ार में बहुत लोग आते हैं, बहुत दल के लोग आते हैं, बहुत पार्टियां हैं। फोकस देता है कि कौन इंसान क्षेत्र में काम करते हैं, कौन लगे रहते हैं। आए दिन पुराने, अभी कुछ नए चेहरे भी सामने में आए हैं जिनको लोग पहचानता भी नहीं है। पुराने लोग आए हुए हैं, जैसे कुछ भी हमारे पार्टी के भी है। तो पहले स्वतंत्र थे, हमारे पार्टी में भी 1-2 पर्सन जैसे सरफराज भाई भी ये हुए।
अनाउंसमेंट नहीं हुआ था और भी कोई नॉमिनेशन कर सकता था। जब अनाउंसमेंट आया तो किनका निर्णय आया पार्टी के तरफ से, हम लोग तो सिपाही हैं। आज सुबह ही खबर आया जिलाध्यक्ष हमारे माननीय श्री संजीव कुमार बेदिया जी के तरफ से कि इस तब का अनाउंसमेंट करना है, पार्टी का निर्देश है। तो हम लोग और हजारीबाग जिला में पहले भी देखा गया है कि जिस तरह का हम लोग का संगठन है और जो उछाल मारा है इनके आने के बाद जितना भी किया है वो अब दिखता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग में है। और आशा करते हैं कि हम लोग का कैंडिडेट अव्वल नंबर पर रहेंगे। देखना यही है, चुनाव बहुत नज़दीक है। मेरे साथ कुछ युवा भी हैं। क्या लगता है इस बार युवाओं का सपोर्ट जेएमएम की तरफ है कि भाजपा जैसे एबीवीपी का कार्यकर्ता बहुत सतर्क रहते हैं चुनाव में? आप लोगों का कुछ विंग है ऐसा यूथ का जो आगे जा रहा है? मेरा एक ही लाइन में कहना है कि जहां बाबा दिसुम गुरु और जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जहां वो हाथ रख दें जिन पे, उनका जीत निश्चित है। ऐसा है? ऐसा है। इस बार मतलब चुनावी बहुत भयानक रन होने वाला है ना? एकदम बहुत मतलब रिजल्ट एकदम दमदार आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी जेएमएम के यहाँ पे प्रवक्ता भी है मेरे साथ। कुणाल जी, क्या लग रहा है? उस दिन भी आप पहला दिन नॉमिनेशन में गए थे, आज फिर विकास राणा जी के नॉमिनेशन में भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे हैं। क्या लगता है इस बार आप हजारीबाग में बहुत दिन से रहे हैं, खुद रामनवमी में अध्यक्ष भी रहे हैं, तो जो ये विकास राणा और अरविंद राणा ये दोनों में फाइट होने जा रहा है कि ये चंद्रवंशी जी के बीच में फाइट होगा? कैसे आप क्या त्रिकोणिया देख रहे हैं या फिर दोनों लोगों के बीच में फाइट देख रहे हैं? कहीं से कोई फाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं है। विकास राणा जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। आपको बता दें कि यह हजारीबाग नगर निगम का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव है और यह चुनाव वैसे लोगों का है जो कि यहाँ के स्थानीय समस्याओं से डेली रूबरू होते हैं। विकास राणा जी यहाँ के स्थानीय समझ रखते हैं, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात है कि विकास राणा जी वैसे पूर्वज के वंशज है जो नगर पालिका को चला चुके हैं। अच्छा। नगर पालिका आप देखे होंगे तो हजारीबाग नगर पालिका का जो पुराना क्षेत्र है वो काफ़ी व्यवस्थित रूप से बसाया गया क्षेत्र है। आप सबों को एक जानकारी दे दूं कि ये विकास राणा जी बंसीलाल राणा के वंशज है और बंसीलाल राणा पहले भारतीय थे जो हजारीबाग नगर पालिका के अध्यक्ष थे। तो इनमें छोटी छोटी चीज़ों को भी काफ़ी समझ है और विकास राणा जी विकास पुरुष हैं, इनको राजनीति के भी अच्छी समझ है, काफ़ी अनुभव रखते हैं और कहीं से कोई रेस है ही नहीं। बिल्कुल। एक सवाल और है, कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है हजारीबाग में, हम लोगों ने देखा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। इस बार कांग्रेस अलग लड़ रही है, उसके जो कैंडिडेट है तस्लीम अंसारी हैं। तो क्या लगता है आप लोग दोनों को साथ नहीं लड़ना चाहिए? एज ए प्रवक्ता आप क्या समझते हैं इसको, जेएमएम कांग्रेस को ये चुनाव भी मिल के लड़ना चाहिए? देखिए, यहाँ बात स्पष्ट कर दें कि ये नगर निकाय का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। यह चुनाव वो चुनाव नहीं है कि हम बातों को अपनी विधानसभा में रखें या बातों को अपनी लोकसभा में रखें। तो यहाँ जो मतदाता है वो यहाँ के प्रत्याशियों का चेहरा देखकर वोटिंग करेंगे। यह दलगत चुनाव नहीं है। भले पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतार जरूर रही है, लेकिन यह दलगत चुनाव नहीं है। लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर इसमें प्रत्याशी का चेहरा देखते हुए चुनाव करेंगे। तो मेरे साथ विकास राणा जी हैं। जेएमएम ने अनाउंस किया है कि वो जेएमएम के प्रत्याशी रहेंगे। अब कैसा लग रहा है? उस दिन पूछा था तो आपको भरोसा था कि आपकी पार्टी देगी, अब जो है अब पूरा जेएमएम आपके साथ है। पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया है कि आप उनके साथ जो है आप मतलब प्रत्याशी समर्थित हैं। क्या लग रहा है इसके बाद? सबसे पहले तो मैं बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ साथ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर आस्था व्यक्त करते हुए अपनी पार्टी का समर्थन मुझे दिया है। उसके साथ साथ पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता आदरणीय श्री विनोद पांडे जी का, हमारे क्षेत्र के बड़े नेता केंद्रीय महासचिव आदरणीय श्री फागू बेसरा जी का और हमारे जिला के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री संजीव कुमार बेदिया जी का, नीलकंठ महतो जी के जिला सचिव और उसके साथ साथ सभी केंद्रीय समिति के सदस्य पदाधिकारी, जिला कमेटी के पदाधिकारी, अनुषंगी इकाइयों के सारे पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी के द्वारा जो समर्थन मुझे प्राप्त हुआ है, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनका प्यार जो सम्मान मिला है, निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। और मैंने पहले भी कहा कि चूँकि नामांकन की आखिरी तारीख थी और मैंने आखिरी दिन नामांकन किया
और पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई फैसला आया नहीं था। जैसे जो भी फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा, और चूँकि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और आज पार्टी ने मुझे अपना पार्टी का समर्थित उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से मैं अपने चुनाव जीतकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा, और हजारीबाग में पूरे सर्वांगीण विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा, और इसी बात को लेकर के मैं जनता के बीच में जाऊंगा। एक सवाल और है, सरफराज जी ने भी नॉमिनेशन किया था, तो क्या वो आपके साथ चुनाव प्रचार करेंगे? आपके लिए क्या होगा, क्या लग रहा है आगे? देखिए, पार्टी की तरफ से तो प्रयास किया ही जाएगा कि सरफराज भाई जो हमारे हैं, अब चूँकि हजारीबाग के ही निवासी हैं और संगठन के ही कार्यकर्ता हैं, उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि समर्थन में हमारे आएँ और पार्टी हित में काम करें। चूँकि अभी तो बहुत सारा जीवन पड़ा हुआ है संगठन का काम करने के लिए, और हम लोग बेहतर काम करें, और बेहतर काम करके पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हम लोग पार्टी के निर्देश का पालन करें। अब तो बहुत कुछ क्लियर भी हो रहा है कि अब आपका फाइट किससे होगा, अरविंद राणा जी से होगा कि सुदेश चंद्रवंशी जो भाजपा समर्थित कैंडिडेट हैं? क्योंकि अब दोनों राणा समाज वालों को डिसाइड करना है वो किधर वोट देगा, किधर पलटेगा। देखिए, किसी एक समाज से हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। मुझे सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, जाति धर्म से उठकर, दलगत भावना से उठकर सभी राजनीतिक दल के भी कार्यकर्ता मुझे पसंद कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सभी वर्ग के, सभी जाति धर्म के लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं। और मैं सभी के प्यार पर, सभी के आशीर्वाद पर आज मैं यहाँ प्रत्याशी के रूप में हूँ। इसलिए किसी एक समाज या किसी एक व्यक्ति को लेकर के चुनाव जीता नहीं जा सकता है। सभी का समर्थन मिलेगा, प्रचंड बहुमत से हजारीबाग में चुनाव जीतूंगा और हजारीबाग की तस्वीर बदलने का काम करूंगा। बिल्कुल, तो यही है जेएमएम में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें विकास राणा जी को जो है जेएमएम समर्थित कैंडिडेट इस बार महापौर चुनाव में रखा गया है। अब देखना यह है कि 27-23 फरवरी को क्या होता है, हजारीबाग की जनता किसे मेयर बनाती है।